आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। फीफा, फुटबॉल और फीवर पर्याय है एक दूसरे के। लोग पागल हैं, दीवाने हैं इस वर्ल्ड कप के। इस बार ये कतर में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के 32 टॉप टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है इसके लिए शामिल हो रही हैं और इन्हें 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। 20 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच 14 दिन में कुल 48 ग्रुप मैच खेले जाएंगे। यहाँ हर एक ग्रुप की टॉप 2 टीमें राउंड ऑफ 16 में पहुंचेंगी। ये नॉकआउट मुकाबले 3 दिसंबर से शुरू होंगे। इसके बाद क्वार्टर फाइनल से फाइनल तक की राह तय होगी। फाइनल में कोई विजेता मिल जाएगा, जैसा हर बार कोई होता है। कोई क्या, कुछ ही टीमें हैं जिन्हें ये वर्ल्ड कप अब तक नसीब हुआ है। क्या है इसकी वजह, कैसे हुई थी फीफा और फुटबॉल की शुरुआत, और भारत की एक गलती जिस वजह से वो फीफा में अपनी जगह नहीं बना पाया, आज इसी की बात। नमस्ते, मैं सूरज कुमार हूँ, ये ज्ञान है। इससे पहले फीफा के इतिहास पर आए, कुछ दिलचस्प बातें जानिए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण साल 1942 और 46 में फीफा विश्व कप का आयोजन न हो सका था। इसके बाद 1950 से आज तक हर 4 साल के अंतराल पर फीफा विश्व कप का आयोजन होता आ रहा है। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 से हुई थी, लेकिन फीफा से बहुत पहले फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई? अगर ये कहें कि हंसी मजाक में, खेल खेल में शुरुआत हुई थी फुटबॉल की, तो कुछ गलत भी नहीं होगा। इस पर और तफसील से बता रहे हैं किंगशुक कुसारी। 1930 को ये फॉर्मली शुरू हुआ था प्रोफेशनल फुटबॉल में। उरुग्वे में हुआ था सबसे पहला वर्ल्ड कप। पर फीफा की जो दुनिया है वो इससे कई ज्यादा पुरानी है। अगर आप फुटबॉल को एज अ स्पोर्ट अगर देखें तो ये एमेचर स्पोर्ट के हिसाब से चालू हुआ था। लोग रास्ते में चलते चलते चैलेंज ले जाते थे। मैं आपको जाके बोलूं कि भाई आज हमें पंगा करना है तो हम इसको सुलझाए कैसे, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते थे, चलो हम लोग आज फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल मैच करते, जो जो जीतेगा वो उसका बेट। तो इस तरह से जब फुटबॉल शुरू हुआ अराउंड 1870s 1880s में, उसकी पॉपुलैरिटी उस गेम की उतनी ज्यादा ही बढ़ती चली गई। इतनी बड़ी कि ओलंपिक्स ने इस गेम को एज एन एमेचर स्पोर्ट एक्सेप्ट किया। ओलंपिक में जब फुटबॉल खेला गया उसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड और ज्यादा बढ़ी एंड धीरे धीरे फीफा का फॉर्मेशन हुआ। 1930 में फीफा के प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे, उन्होंने बोला कि हम ओलंपिक के अलावा भी अपना एक अलग से स्पोर्टिंग कंपटीशन चालू करेंगे। कोई यूरोपियन कंट्री उस वक्त तैयार नहीं थी खेलने के लिए, बट वो आए, वो खेले, और सबसे पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में होस्ट किया गया 1930 साल में। और तब से आज तक फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में खेला जाता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन राउंड होते हैं हर एक कॉन्टिनेंट में, जहां से कुछ टीम चुन के कंपटीशन में जाते हैं, फीफा वर्ल्ड कप में जाते हैं, और 32 टीमों की कंपटीशन होती है। फीफा विश्व कप के 92 साल के इतिहास में एशियाई देशों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ 13 देश ही विश्व कप में खेले हैं। ये पहली बार है जब 6 एशियाई देश 32 टीमों के विश्व कप में शिरकत करने जा रहे हैं। अभी तक आयोजित हुए 21 फीफा विश्व कप में ब्राजील ने सबसे ज्यादा 5 मर्तबा खिताब अपने नाम किया है, जबकि जर्मनी और इटली ने दोनों ने 4-4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। वहीं उरुग्वे, अर्जेंटीना और फ्रांस ने 2-2 मर्तबा फीफा विश्व कप खिताब जीतने में सफलता हासिल की है। इंग्लैंड और स्पेन ने एक-एक बार ये खिताब अपने नाम किया है। क्यों जर्मनी और ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश इस गेम में कोसों आगे हैं, बता रहे हैं किंगशुक कुसारी। फुटबॉल किसका गेम है? ये खेल किसका है? ये खेल है गरीबों का। क्योंकि जब कोई धूप में, बरसात में, स्नो में खेलने जाता है तो उनको बहुत हार्ड होना पड़ता है। यू हैव टू बी हार्ड प्लेयर्स टू प्ले फुटबॉल। 90 मिनट दौड़ते रहना बॉल बॉल के साथ कोई आसान काम नहीं है। तो जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, ठीक। तो ब्राजील का जो कल्चर है, उनके जो स्लम्स है वहां पे, उसको स्पेनिश में बोलते हैं फवेया। जितने भी आप बड़े फुटबॉलर के नाम देखेंगे, अगर मैं आपको अभी बोल दूं कि आप मेरे को 3 नाम बताए बड़े फुटबॉलर के, तो आप मेरे को बोलेंगे डिएगो माराडोना, पेले, पॉसिबली डेविड बेकहम। ये सब गरीब घर के बच्चे हैं। ये बचपन से टिन कैन, कोका कोला कैन्स, बॉटल्स से खेलते हुए आए, और वहां जाके
आगे जाके वो इतनी बड़ी हस्ती बने। इवन लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत गरीब घर के बच्चे हैं ये लोग। तो जिस देश में फुटबॉलिंग कल्चर है और जिस देश में गरीबी बहुत ज्यादा है, वो देश जनरली, नॉट जनरली, ये तो कहना गलत होगा, पर वो देश अच्छा खेलता है। ब्राजील 5 टाइम चैंपियंस है। जर्मन मेंटालिटी क्यों, ये टीम क्यों बेहतरीन है, क्यों डोमिनेट करती है वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये बहुत सिस्टम से खेलते हैं। इनके स्ट्रेटजीज, इनके टैक्टिकल पॉइंट्स बहुत बढ़ के होते हैं बाकी टीमों के अगेंस्ट में। पर इन जनरल ये देश अपने कल्चर, अपने प्लेयर्स जो कि अभी इन दिस एरा यूरोप में खेलते हैं, उनके वजह से ये कंट्रीज बहुत ज्यादा डोमिनेट कर पाते हैं वर्ल्ड कप को। पर आप अगर देखें, पिछले 4 वर्ल्ड कप में अलग अलग कंट्रीज चैंपियन बनी है, तो ऐसा कहना भी सही नहीं है कि कोई एक कंट्री अभी कंपटीशन को डोमिनेट करता है। अब बात है कि भारत इन सब में कहाँ है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक ही बार भारतीय टीम ने क्वालिफाई किया था और ये साल था 1950 का। हालांकि तब भी टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपनी मर्जी से नहीं खेली थी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को बगैर जूते के खेलने की आदत थी। मगर वर्ल्ड कप में ऐसे खेलने की मंजूरी नहीं थी। क्यों भारतीय टीम इस गेम में पिछड़ जाती है? वो एक गलती कौन है जो भारत को भारी पड़ी? सुनिए किंगशू से। इंडिया का जो हिस्टोरिकल मिस्टेक है फीफा में, हिस्टोरिकल मिस्टेक वो है, जब 50s के दशक में हमको चांस मिला था फीफा वर्ल्ड कप में जाने का, तो हमारे एसोसिएशन ने बोला था, उस टाइम पे जो भी थे, उन्होंने बोला था कि नहीं, हम लोग ओलंपिक्स को ज्यादा फेवर करेंगे क्योंकि ये ज्यादा प्रेस्टिजियस है कंपटीशन। ये बहुत बड़ा गलती था, बहुत बहुत बड़ा गलती था। इस डिसीजन ने इंडियन फुटबॉल को एटलीस्ट 20 से 30 साल पीछे धक्का दे दिया। इंडियन फुटबॉल हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारा जो कंट्री का स्ट्रक्चर है, फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है, ये ईयर राउंड नहीं है। हमारी जो नेशनल टीम है, साल में वो 10 मैच भी नहीं खेल पाते, और अगर खेलते भी हैं तो वीकर अपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हैं। जब तक एक ईयर राउंड कैलेंडर नहीं होगा यूरोपियन फुटबॉल की तरह, तब तक वो स्किल डेवलप, वो स्टैमिना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने फीफा के अलग अलग आयामों पर बातचीत की। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो भेजिए। radio@aajtak.com हमारा पता है। शुभम ने इस पॉडकास्ट का प्रोडक्शन किया है, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब इजाजत दीजिए, शुक्रिया।